अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। 26 दिसंबर 2024 ईस्वी बमुताबिक 21 जमाद सानी 1446 हिजरी बरोज़ मंगलवार। नाज़रीन, डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। और रिजर्वेशन पॉलिसी में माकूलियत लाने के मुतालबा को लेकर आगा रूहुल्लाह का वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी धरना। एहतजाज में वहीदुर्रहमान पर्रा और शेख खुर्शीद के अलावा PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती और दीगर लीडरान और तलबा की शिरकत। तलबा को यकीन दिलाता हूँ कि उनकी शिकायत दुरुस्त है। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। आगा रूहुल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है। 6 महीने के अंदर अंदर इस इशू को सॉल्व किया जाएगा। एक डिसीजन लेगी सब कमेटी। उसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर वो 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है। और उन 6 महीनों में से 1 महीने पहले ही गुजर चुका है, विच मीन्स कि 5 ही महीनों के अंदर अंदर इसमें डिसीजन लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि एक टाइम फ्रेम लगा है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये वादा दिया है कि सब कमेटी इस पे डिसीजन लेगी। लिमिटेशंस भी समझता हूँ क्योंकि अभी रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो अभी क्लियर नहीं है। एक नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं है ये जिसने टेक ओवर किया है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं है। जब तक ये रूल्स ऑफ बिजनेस भी मुरतब नहीं होते, क्लैरिटी नहीं आती है सब्जेक्ट्स पे, ये सब कंफ्यूजन जो है वो दूर नहीं होता, वो उसमें टाइम लगेगा भी। और कोर्ट में भी जो एक पिटिशन है उस पर भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो मुझे लगता है ये सब नॉर्मलाइज जो जब तक होता है रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह, उस दौरान अगर 1-2 महीने गुजरते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उन 1-2 महीने के अंदर अंदर ही इस पे डिलिब्रेशंस होगी, इस पे क्लैरिटी आ जाएगी। हमें भी पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट LG के हाथ में, कौन सा सब्जेक्ट जो चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, कौन से सब्जेक्ट पे डिसीजन लेना कैबिनेट के हाथ में है। हमें भी पता चलेगा कि अल्टीमेटली अगर डिसीजन इन्हें लेना है, कल को हम ये कह सकते हैं क्लैरिटी के साथ कि हमें 6 महीने के अंदर अंदर नहीं बल्कि 3 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर डिसीजन चाहिए। अगर ये पता चलता है कि इस सब्जेक्ट पे जो है ये अथॉरिटी जो LG के पास है, हम वहां जाएंगे। होप जो उनने अपने प्रोमिसेस अपने मंशूर में किए थे, रैशनलाइजेशन ऑफ मेरिट, वी होप दैट दे वॉक द टॉक। एंड जैसा रूहुल्लाह साहब ने कहा, अभी अंदर डेलीगेशन जाएंगी। दे हैव अपॉइंटेड अ डेलीगेशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स हु विल गो इनसाइड। वी होप दैट द चीफ मिनिस्टर कैन गिव देम assurances that they are going to rationalize this merit process, and we hope that it's done in a time bound process, because हम कब कितने महीनों से सुन रहे हैं कि ये rationalize करेंगे लेकिन उस पे कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। जो कमेटी भी पिछले महीने बनाई, उस कमेटी ने कोई अभी तक रिपोर्ट टेबल नहीं की है। So we don't want any politics over the issue. We know that our youngsters are suffering under acute distress. There's massive unemployment. There are no job opportunities for our students. So we want to secure their future. 370 statehood, all are big issues. But the youngsters here, they should not suffer. Their issues should not be treated in a trivial or a frivolous manner. It shouldn't be pushed to the back burner. एहतजाज के बीच तलबा का वफद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकी, अपने मुतालबात पेश किए। उमर अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दिलाया कि मामले को हल करने के लिए 6 माह का वक्त दरकार, सबको इंसाफ मिलेगा। हम वज़ीर आला से मिलकर काफ़ी मुतमईन है। हमें उम्मीद है कि पॉलिसी पर नज़रसानी जल्द होगी। तलबा वफद का बयान। जनूबी कश्मीर ज़िले पुलवामा के गुडवारा इलाके में कल शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 62 साला खुर्शी बेगम सौजे अब्दुर्रहमान डार नामी खातून उसकी बेटी के ससुराल के घर में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। उसे फौरी तौर हस्पताल तो पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे पहले ही मुर्दा करार दिया। लवाकिन का इल्ज़ाम है कि उसका दामाद जो है उसने उसकी सास को पीट कर कत्ल कर दिया है। पुलिस फौरी तौर जाए वारदात पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लेकर कानूनी लवाजमात पूरा करने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। फिलहाल इस खातून की मौत को तहकीकात से पहले कत्ल करार देना कबलज वक्त होगा। किसी भी मुल्क की तरक्की उसके नौजवानों की ताकत और क़यादत से होती है। मुल्क में लाखों नौजवानों को नौकरियां पूरी ईमानदारी और शफाफियत के साथ फराहम की जा रही है।
ہر ایک نے سال 2047 تک ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کا عہد کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دن بھر موسم ابر آلود اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے بیچ وادی کشمیر میں شدید سردی کی لہر جاری۔ شوپیاں وادی میں سرد ترین علاقہ درج سری نگر میں شبانہ درجہ حرارت -3.6 ڈگری سینٹی گریڈ پر رہا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی برف باری اور بارشوں کی پیشن گوئی۔ جموں میں بارشوں سے عوام کو راحت۔ وادی میں شدید ٹھنڈ کے بیچ محکمہ موسمیات نے سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ بالائی علاقوں کی جانب جانے والی سڑکیں جم جانے کے پیش نظر ٹریفک ایڈوائزری پر عمل کرنے کی ہدایت۔ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ مقررہ وقت پر بحال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے عوام سے اس کا وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ ست شرما۔ خواتین وکلاء کی جانب سے چہرہ ڈھانپنا بار کونسل آف انڈیا کے ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ انہیں اپنے نقاب کے ساتھ عدالت میں پیش ہونے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ جموں کشمیر و لداخ ہائی کورٹ۔ پرائیویٹ کلینک اور دیگر مراکز پر پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے غیر رجسٹرڈ ڈاکٹروں میں اضافہ باعث تشویش۔ جو اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث پایا جائے گا ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جموں کشمیر میڈیکل کونسل کی وارننگ۔ سال نو اور کرسمس کی تقریبات نزدیک آتے ہی وادی کے سیاحتی مقام پر سیاحوں کا غیر معمولی رش۔ کشمیر کے اہم سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی بکنگ میں اضافہ۔ 90% ہوٹلوں کی پہلے ہی بکنگ مکمل۔ منشیات کے خلاف پولیس کی مہم تیز۔ اونتی پورہ میں منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ اشیاء برآمد۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ڈی آئی جی جنوبی کشمیر نے پولیس ڈسٹرکٹ اونتی پورہ کا دورہ کیا، سیکورٹی صورتحال اور موسمی سرما کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔